जैसा कि आपको दिख रहा है हेडिंग जो हमने लगाई है, अब हम राजा राम मोहन रॉय के धार्मिक विचारों की चर्चा करेंगे, क्योंकि धार्मिक विचारों के आधार पर अगर भारतीय समाज का अध्ययन किया जाएगा तभी आपको पता लगेगा कि वास्तव में राजनीति और धर्म अलग अलग हैं या राजनीति और धर्म एक ही हैं। मिस्टर गांधी तो कहते हैं कि राजनीति और धर्म दोनों एक ही हैं, और कार्ल मार्क्स ने कहा कि धर्म जो है, धार्मिक जो तत्व है वो अफीम का काम करता है, और इस अफीम या इस नशे को समाज से हटाया जाना चाहिए। यानी एक व्यक्ति, एक राजनीतिक विचारक तो ये कह रहे हैं कि धर्म का राजनीतिकरण किया जाना चाहिए, धर्म का राजनीतिक रूपांतरण भारतीय समाज के लिए बेस्ट है। वहीं मार्क्स और मार्क्स के मानने वाले भारत में भी हैं, वो कह रहे हैं कि धर्म को राजनीति से अलग किया जाना चाहिए, या धर्म एक अफीम या एक नशे, एक लत का काम करता है। तो हम ये देख रहे हैं कि राजा राम मोहन राय धर्म के बारे में क्या सोचते हैं, या राजा राम मोहन राय के धार्मिक विचार किस तरह से हैं। तो जैसा हमने पहले चर्चा की है, देखने के बाद राजा राम मोहन रॉय नास्तिक नहीं है। ठीक है, वे भारतीय संस्कृति के धार्मिक स्वरूप को विश्लेषण करते थे। ऐसे नहीं है कि उसको मना करने के लिए ही मना कर दिया। और उनकी कमियों को उजागर करने का काम करते थे। उनकी कमियों और खूबियों को उजागर का मतलब डिस्क्लोज करते थे। ठीक है, डिस्क्लोज करते थे। तो आप ये ध्यान रखिए कि ये जो व्यक्ति है, अब ये आवश्यक क्यों था? इसकी आवश्यकता इसलिए थी कि इसकी आवश्यकता इसीलिए थी क्योंकि भारत का जो सामाजिक स्वरूप था, क्योंकि भारतीय नागरिक अत्यधिक धार्मिक थे। वे अपनी कमजोरियों या अपने कमियों को या अपने साथ जो भी गलत व्यवहार हो रहा है उसका आधार उनके कर्मों को या धर्म, पाप, अनाचार, अनैतिकता, पिछले जन्म के कर्म आदि धारणाओं से तोलते थे। और तोलने के आधार पर अपने आप को दोषी या निर्दोष साबित करने का प्रयास करते थे। तो इसका मतलब क्या था कि उनको धार्मिक तौर से वो निर्भर थे अन्य व्यक्तियों पर, क्योंकि धर्म की व्याख्या कौन करता है? क्योंकि भारतीय नागरिक अत्यधिक धार्मिकता का पालन करते थे। यानी ऐसा कोई विषय नहीं था, यानी ऐसा कोई भी क्षेत्र नहीं था, चाहे वो आर्थिक देख लीजिए, राजनीतिक देख लीजिए, सामाजिक देख लीजिए, ऐसा कोई भी क्षेत्र नहीं था जो कि धर्म से नहीं जुड़ा था। इसीलिए हम भी राजा राम मोहन रॉय
के धार्मिक विचारों का निम्न आधारों पर अध्ययन करेंगे। प्रश्न आपके डायरेक्ट ऐसा ही आने वाला है, क्योंकि सबको पता है कि इनका सामाजिक योगदान ज़्यादा है, तो सामाजिक तो सभी पढ़ के जाएंगे। मैं बैठ गया था। ठीक है, क्योंकि जब तक धर्म की परिशुद्धि नहीं होगी या धार्मिक सिद्धांतों का विश्लेषण नहीं किया जाएगा और या लोगों को अवगत नहीं कराया जाएगा कि आपके धर्म में या आपके धार्मिक आधारों का समय के अनुसार क्या उनमें चेंजेस आने चाहिए, तब तक किसी भी प्रकार का चेंज भारतीय परिस्थितियों में तो कम से कम लागू नहीं किया जा सकेगा। ठीक है ना, यानी भारतीय परिस्थितियों में अगर आप किसी चीज़ को धर्म से जोड़ देंगे तो उसके बारे में चर्चा अपने आप प्रारंभ हो जाती है, और चर्चा होगी तो विश्लेषण किया जाएगा, विश्लेषण किया जाएगा तो कमियां और खूबियों पर को उजागर किया जाएगा, और जब कमियां खूबियां होंगी तो उनमें परिवर्तन किया जाने का प्रयास किया जाएगा। तो आप देखें, हमने पहले भी बात की है, तो इनका जो था अद्वैतवाद, पहला जो बिंदु है वो है अद्वैतवाद का समर्थन। ठीक है, अब अद्वैतवाद का मतलब हो गया कि जीव और ईश्वर को अलग अलग मानना। आत्मा और परमात्मा का जो कंसेप्ट है, यहाँ लिख दूं फिर आपको याद रहे, आत्मा और परमात्मा का जो कंसेप्ट है, अद्वैतवाद का मतलब क्या हो गया, ईश्वर व जीव, आत्मा वह परमात्मा में विभाजन। ठीक है, तो राजा राम मोहन राय इस बात का समर्थन नहीं करते। उचित नहीं मानते। उनके अनुसार विश्व की सभी आत्माओं के रूप में या जीव के रूप में एक ही ईश्वर विद्यमान है, और उनका मानना था कि जो व्यक्ति है वह संपूर्ण रूप से एक है, चाहे वह जन्म ले रहा हो, चाहे जन्म ले चुका हो, उसकी मृत्यु हो गई हो, या नया शरीर वो धारण कर रहा हो। यानी जो वर्तमान में जीवित है वे भी, और जिनकी मृत्यु हो चुकी है, या मोक्ष जिसको हम कह रहे हैं, या जो भटकती हुई आत्माएं अगर हम कह दें, या जो जीवन में आना चाह रहे हैं या शरीर धारण करना चाह रहे हैं, वे सभी लोग क्या माने जा रहे हैं, या वे सभी आत्माएं उस ईश्वर में हैं, और वो जो ईश्वर है वही हमारे अंदर निवास कर रहा है। किसी तरह का कोई विभाजन नहीं है। आगे चलें, अब इन्होंने अपने धार्मिक विचारों को किसमें लिखा, उचित नहीं मानते थे। इसके अलावा वे धार्मिक आधारों पर ईश्वर के विभाजन को भी नकारते थे। अर्थात ईश्वर एक है की धारणा में विश्वास रखते थे।
ईश्वर एक है की धारणा में क्या रखते थे? विश्वास रखते थे। अब इस बात से कोई मना करेगा क्या? सबकी यही धारणा है, लेकिन अंतर का है कि ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसको कह ही नहीं रहे, इसका पालन भी कर रहे थे। मैंने बताया कि इन्होंने सभी धर्मों के मुख्य मुख्य ग्रंथों का अध्ययन किया, यानी ईश्वर में आस्था थी या उनके धार्मिक ग्रंथों में आस्था थी तभी तो अध्ययन किया, दिखावे के लिए नहीं। दो तरह से अध्ययन होता है, एक तो उसकी कमियां निकालकर आप अपने धर्म को श्रेष्ठ बताने का प्रयास करें, एक तरह से, एक तो इस नज़रिए से आपने अध्ययन किया। एक नज़रिया ये था कि आप जानना चाह रहे हैं कि वे जो उस पुस्तक में है वर्णन, या वे जो इस धर्म को मानते हैं या इस पुस्तक के आधार पर अपने धर्म का पालन करते हैं, ऐसे व्यक्ति तो वो क्या बातें हैं, वो क्या विशेषताएं हैं, ताकि मैं इस धर्म की अच्छाइयों को उस धर्म की अच्छाइयों के साथ अटैच कर सकूं, कमियां निकालने के लिए नहीं, अटैच करने के लिए। इस तरह वो ईश्वर में एकीकरण स्थापित कर रहे हैं, अर्थात अल्लाह, भगवान, रब आदि एक ही हैं, ऐसा मानते हैं कौन? राजा राम मोहन रॉय। मानते नहीं है, मैंने कहा उसका पालन भी करते हैं। आगे चलें, उन्होंने अपने जो विचार हैं वो कहाँ से लिए? राजा राम मोहन रॉय के धार्मिक विचारों पर, न्यू टेस्टामेंट की एक बुक है, लेख न्यू टेस्टामेंट की नैतिक और धार्मिक शिक्षाओं का प्रभाव पड़ा। अगर प्रश्न आ जाए कि किससे ली या किसका प्रभाव है, जनरली पूछा जाता है शिक्षाओं का प्रभाव पड़ा। ठीक है, आप देख रहे हैं कि अगर कोई पूछेगा, पूछा जाएगा ये जनरली। देखो मैंने आपको बताया कि प्रश्न, एक प्रश्न तो कंफर्म आता है, किसी का भी मूल्यांकन पूछा जाएगा। 13 के 13 जो आपके रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडियन पॉलिटिकल इंडियन पॉलिटिक्स के हैं, उन में से किसी न किसी एक का मूल्यांकन, योगदान या महत्व पूछा जाएगा। ऐसे ये पूछा जाएगा कि इन व्यक्तियों पर, किसी भी एक व्यक्ति पर, गांधी जी पर पूछा जा सकता है किन विचारकों का प्रभाव था, या पूछा जा सकता है कि राजा राम मोहन रॉय पर या राजा राम मोहन रॉय के धार्मिक विचारों पर किस लेख या पुस्तक का प्रभाव पड़ा। ठीक है, तो इन पर न्यू टेस्टामेंट नाम के लेख जो हैं उनके नैतिक और धार्मिक शिक्षाओं का प्रभाव पड़ा। अब ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ यहीं पर प्रभाव पड़ा, इन पर वेदों और उपनिषदों का भी प्रभाव था। मैंने पहले ही बताया ईशोपनिषद, कंठोपनिषद, उपनिषदों का भी प्रभाव था। इन्होंने कुरान भी पढ़ी थी, बाइबल भी पढ़ी थी, इसलिए इनको किसकी उपाधि दी गई थी? मौलवी की। किसकी उपाधि मिली इनको? मौलवी की। तो ये कुछ बातें हैं जिनके द्वारा आपको ध्यान रखना है। ये धार्मिक विचार हैं, तो आप ध्यान रख लें कि एक मानते थे, और जो भी व्यक्ति ईश्वर को एक मानता है, आप जानते हैं कि वह व्यक्ति धार्मिक रूप से किसी तरह का भेदभाव नहीं करेगा, वह धार्मिक कट्टरता में विश्वास नहीं करेगा, वे धर्म के आधार पर समाज के वर्गीकरण या विभाजन पर ध्यान नहीं देगा। ठीक है,
आगे चले, पहले देख लें इसको। एक तो नास्तिक नहीं थे, आस्तिक थे, विश्वास था, लेकिन उसका निरंतर क्या करते रहते थे? विश्लेषण करते थे। रूढ़िवादिता को समाप्त करने के लिए जैसे हमने बात की थी सामाजिक स्वरूप में, तो धार्मिक स्वरूप में भी जो रूढ़िवादिता या कट्टरता थी उसका विरोध करते थे। अद्वैत का मतलब, द्वैत का मतलब होता है दो, और अद्वैत का मतलब क्या हो गया? एक। दो नहीं एक, दोनों एक। तो उनकी कमियों और खूबियों को उजागर करते थे, क्योंकि भारतीय नागरिक जो हैं वो धार्मिकता का पालन करते थे। सभी विषय किससे जुड़े हुए हैं? धर्म के साथ जुड़े हुए थे। ठीक है, तो पहला हो गया हमारा अद्वैतवाद के आधार पर समर्थन या अद्वैतवाद का समर्थन। आगे चले, दूसरा है मूर्ति पूजा। अब बताइए, मूर्ति पूजा का समर्थन किया जाना चाहिए या विरोध किया जाना चाहिए? मूर्ति पूजा अपने आप में, मैं आपको एग्जाम्पल दूंगा जिसमें एक विद्वान व्यक्ति, अगर आप जानते होंगे, यानी विवेकानंद, तो मूर्ति पूजा के पक्ष में कई बार उन्होंने वक्तव्य दिया है या एग्जाम्पल दिया है। अब आपको ये पढ़ाया इसलिए जा रहा है, बताया इसलिए जा रहा है कि आप भी अपने विषय को अपने आधार पर तर्क से स्पष्ट करने का प्रयास करें। जरूरी नहीं है कि जो चीज़ मुझे सही लग रही है वो सही हो, जरूरी नहीं है वो गलत भी हो। ठीक है, तो सबसे पहली बात कर ले, उस समय यही थे, धर्म को सुधारने का कारण क्या है? मूर्ति पूजा का अत्यधिक बोलबाला हो रहा था, बड़े बड़े मंदिर और बड़े मंदिरों के साथ मूर्तियाँ। आप समझ सकते हैं कि इसका सामाजिक आधार क्या था? वो जो धन जो था, शायद बड़े बड़े मंदिरों और मूर्तियों के निर्माण में जो धन लगाया जा रहा था वह समाज के अन्य क्षेत्रों में काम आ सकता था। ऐसी मान्यता के आधार पर ये लोग मूर्ति पूजा का क्या कर रहे हैं? विरोध कर रहे हैं। या आइडियल कोई चीज़ होती है तो उसको सामने रख लिया जाता है और उसके अनुसार आचरण करने का या उसको भव्यता प्रदान करने की कोशिश की जाती है। देखें, आज भी हालांकि मूर्ति पूजा है, तात्कालिक भारतीय परिस्थितियों में मूर्ति पूजा का अत्यधिक बोलबाला था, क्योंकि मुस्लिम्स आ गए थे। उससे पहले नहीं है, बहुत कम। अभी मैं बात करता हूँ, ठीक है। अब देखो, जब ये लोग अंग्रेज़ों के माध्यम से या मुस्लिम्स के माध्यम से चर्च बन रहे हैं, मस्जिदें बन रही हैं, मंदिर उस समय में गांव का एक मंदिर होता था, सिटी में भव्य बड़े एक दो मंदिर होते थे। अब वहाँ पर क्या होने लगा कि मंदिरों का या मूर्ति पूजाओं का निम्न स्तर पर भी क्या होने लगा, यानी बहुत बड़ी संख्या में छोटे छोटे मंदिरों का, मूर्तियों का निर्माण होने लगा। पहले बड़ा बनता था, भव्य होता था, तो इतना ज़्यादा अपव्यय नहीं होता था, ऐसा मान सकते हैं। धार्मिक आधार पर अपव्यय की मात्रा क्या हो गई थी? बढ़ रही थी। तो इन्होंने क्या कहा कि मूर्ति पूजा जरूरी नहीं है, धार्मिक आस्थाओं को फलीभूत करने के लिए या धार्मिक आस्थाओं में विश्वास रखने के लिए आवश्यक नहीं है कि हम ईश्वर का कोई पर्टिकुलर स्थान या मंदिर लेकर बैठें। दूसरी बात ये कि धार्मिकता के कारण समाज में कट्टरता का बोलबाला भी बढ़ रहा था। मंदिरों को लेकर या मंदिरों के प्रशासन को लेकर या मंदिरों पर अपने नियंत्रण को लेकर कई प्रकार की कुरीतियाँ समाज में उस समय प्रचलित हो रही थी। तो उन कुरीतियों से बचने के लिए मिस्टर राजा राम मोहन रॉय क्या कह रहे हैं कि मूर्ति पूजा को क्या करना चाहिए? विरोध किया जाना चाहिए। देखें आप, मूर्ति पूजा के आधार पर पाखंडों को भी स्थान मिल रहा था। पाखंडों की जगह अगर मैं कहूँ धार्मिक पाखंडों को, बढ़ावा दिया जा रहा था।
समाज में धार्मिक कट्टरता बढ़ रही थी। क्या बढ़ रही थी? धार्मिक कट्टरता बढ़ रही थी। धार्मिक आधार पर सामाजिक विभाजन बढ़ रहा था। किनको प्रवेश दिया जाएगा, किन्हें प्रवेश नहीं दिया जाएगा, प्रवेश की शर्तें क्या होंगी, प्रवेश की कीमत क्या होगी, ये सारी जो चीज़ें थी वे चीज़ें समाज में डिवाइडेशन पैदा कर रही थी। आप देखिए, मूर्ति पूजा के कारण बलि प्रथा या पशु हत्या प्रथा, बलि प्रथा, प्रवेश निषेध, धार्मिक आधार पर सामाजिक वर्ग, यानी जैसे मैं कह रहा हूँ देवदासी प्रथा जो थी, ऐसी कुछ प्रथाएं, यानी लड़कियों को परमानेंटली ईश्वर को समर्पित कर दिया जाता था, उनकी शादी ब्याह नहीं होते थे, तो उनका एक अलग आधार बन जाता। सामाजिक वर्ग निर्माण जैसी, अब यहाँ पर हम किसी क्षेत्र विशेष की बात नहीं कर रहे हैं, संपूर्ण भारत में कहीं ना कहीं ऐसी कुप्रथाओं का विकास हुआ या जन्म हुआ, या जिनका विकास हो गया उनको आगे बढ़ाएगा। तो इस कारण से राजा राम मोहन राय इस प्रकार की कुरीतियों का क्या कर रहे हैं, मूर्ति पूजा का विरोध कर रहे हैं। आपको पता है कि बलि जो होगी वो किसी न किसी देवी के आगे दी जाएगी, किसी न किसी मूर्ति के आगे दी जाएगी, खुले में या बिना किसी रीजन से बलि ऐसे दी नहीं जाती थी। तो इन सब कुप्रथाओं का, धार्मिक पाखंडों का आधार किसको मान रहे हैं, वो मूर्ति पूजा को मान रहे हैं। और दूसरी बात आगे देखें, इस मूर्ति पूजा को वह धार्मिक आधार भी नहीं था। देखें, मूर्ति पूजा का कोई शास्त्रीय आधार नहीं था। आधार नहीं था, अर्थात ये व्यवस्था समाज में या धर्म में कालांतर में जोड़ी गई। ये सबसे बड़ी बात थी, क्योंकि उन्होंने वेदों का अध्ययन किया था, तो उन्हें पता था कि ये वेदोक्त नहीं है, शास्त्रोक्त नहीं है, इसलिए भी वे इस विधि का या मूर्ति पूजा का क्या कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं। मूर्ति पूजा के कारण समाज में जातीय अभिमान आ गया, रूढ़िवादिता आ गई, ये तो कुप्रथाएं किस में जुड़ी, धर्म में, और समाज में भी क्या हो गया, जातिगत भेदभाव या जातीय अभिमान। या जातीय कट्टरता प्रवेश कर गई। ठीक है,
इसलिए उन्होंने इस मूर्ति पूजा को क्या कर दिया, समाप्त करने का समर्थन किया या उसको सपोर्ट नहीं किया। ठीक है, इसीलिए राजा राम मोहन रॉय ने मूर्ति पूजा का विरोध किया। आगे हम बात करेंगे कि इनके ही विरोधी ने इस बात पे इनका समर्थन किया, यानी मूर्ति पूजा का विरोध करने में। लेकिन मैंने आपको जैसे बताया, एक व्यक्ति ऐसे हैं जिन्होंने इनका विरोध किया था। ये इनकी मान्यता थी। अब देखो आप, अब ईसा मसीह की भी तो मूर्तियां बनाई जा रही थी। किसकी मूर्तियां बनाई जा रही थी? ईसा मसीह की। लेकिन फिर भी किसी ने उसका विरोध नहीं किया। आगे चलें हम। तीसरा जो है अंधविश्वासों का विरोध। देख लें आप, एक बार मैं फिर लाइन कर दूं। क्या बढ़ रहा था? सामाजिक, पहले तो धार्मिक पाखंडों की स्थापना हो रही थी और मूर्ति पूजा का अत्यधिक बोलबाला था। आप भी देखते हैं कई प्रकार की मूर्तियां हैं, आप भी मंदिर जाते होंगे, और इसके कारण सामाजिक विभाजन बढ़ रहा था। ये आ गया उसका आधार। कैसे बढ़ रहा था? ऐसे। ठीक है, ठीक है। सामाजिक कुप्रथाओं जैसी और सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखें आप, इसको अपने दिमाग में बैठा के रखें। मूर्ति पूजा शास्त्रोक्त प्रमाण नहीं है मूर्ति पूजा का। आगे चले अब। तीसरा बिंदु फटाफट याद कर लें, कोई बड़ी बात नहीं है इनमें, लेकिन यहाँ पर आपको राजा राम मोहन रॉय का नाम बार बार ध्यान में रखते हुए करना होगा। आप लोग अभी जाते हैं क्या? मंदिर जाते हैं? मंदिर जाते हैं तो आज जो पंडित जी का व्यवहार है उसमें परिवर्तन आ गया है। आज ऐसी बातें नहीं है, कहीं कहीं हो सकती है, लेकिन ज़्यादातर स्थितियों में परिवर्तन आ चुका है। लेकिन आप देखेंगे उतनी मंदिरों की संख्या बढ़ गई है। मूर्तिवाद का समर्थन करने के कारण कई जगह मंदिरों के ढेर लगे हुए हैं आपने आसपास जब आप जाएंगे तो ये मानसिकता उसी वक्त चोट की गई थी, उसी वक्त आ गया था कि इतनी इस तरह की मानसिकता नहीं होनी चाहिए। पहले गांव की एक होली जलती थी, अब जगह जगह होलियाँ जलती हैं। पहले गांव का एक मंदिर होता था, अब जगह जगह मंदिर होते हैं। भांति भांति के रूपों में आप भगवान को देख सकते हैं, गणेश जी के, हनुमान जी के, सभी तरह के रूप। तो ये कहीं ना कहीं हमारी मानसिकता को प्रभावित करते, इफेक्ट करते हैं। सीधी सी बात है, इसके पक्ष में नहीं हूँ मैं भी। मूर्तियाँ होनी चाहिए, सीमित मात्रा में हो, सीमित आधार पर व्यक्त की जानी चाहिए। वो है अंधविश्वासों का विरोध। अंधविश्वास क्या होता है? देखो, श्रद्धा और अंधविश्वास में अंतर है। अंधविश्वासों का विरोध किया गया। ठीक है, अंधविश्वासों का विरोध करने का कारण क्या है? अब यहाँ पर तर्क आ गया। मिस्टर राजा राम मोहन रॉय ने धर्म में किसका प्रवेश करवाया? तर्क का। और तर्क की कसौटी पर यदि किसी प्रश्न का जवाब मिल जाता है तो आप उसके पीछे के लॉजिक को ढूंढने की कोशिश करते हैं, जैसा कि साइंस कर रहा है। हालांकि साइंस में भी कई जगह अपवाद हैं, उनका लॉजिक वहाँ काम नहीं कर रहा है, लेकिन ज़्यादातर प्रश्नों का लॉजिकली जवाब मिलता है और सब पर समान रूप से अप्लाई किया जाता है। जबकि धार्मिक आधारों पर जो नीति या नियमों का पालन किया जाता है उनमें
ज़्यादातर यही संभावना है या यही मामला बनता है कि उसके पीछे का लॉजिक समझ में नहीं आता या कोई लॉजिक होता ही नहीं है। कई धार्मिक विचार तो इमोशंस के आधार पर या किसी व्यवस्था के समय या परिस्थिति में किसी कानून का पालन किया गया है तो उसी के आधार पर जो लाभ मिला उसको मान लिया गया कि हर परिस्थिति में इसी प्रकार का काम किया जाना चाहिए। देखिए राजा राममोहन रॉय के द्वारा धर्म में प्रचलित सभी रीति रिवाजों का और परंपराओं का तार्किक आधार पर चिंतन किया गया। और निष्कर्ष जो भी निष्कर्ष सामने आए, जो चीज़ लॉजिकल थी उसको अडॉप्ट किया गया और जो चीज़ लॉजिकल नहीं थी या जिसके पीछे की व्यवस्था समझ में नहीं आ रही थी, बस अंधविश्वास के कारण उसका पालन किया जा रहा था, तो ऐसी व्यवस्थाओं का विरोध किया। जैसे कि सती प्रथा हुई, बाल विवाह हुआ, इस तरह के जो कारण थे उनको हटा दिया गया। धर्म के मूल तत्व को आधार माना। अब जैसे कारण देखिए आप, महिलाओं को धार्मिक ग्रंथ पढ़ने की स्वतंत्रता नहीं थी। या हनुमान जी के मंदिर में जाने की स्वतंत्रता नहीं थी, ऐसा हम कह सकते हैं। नहीं थी, ठीक है, जबकि ऐसा किसी धार्मिक ग्रंथ में उल्लेख नहीं किया गया था, ठीक है। तो इसी तरह की बातों को उन्होंने टेस्ट किया। टेस्ट करने के बाद उन्हें लगा कि नहीं, ये पालन नहीं किया जा रहेगा, तो उसको वो छोड़ देते थे। भावनात्मक पक्ष का विरोध करते थे धर्म में। आपको बताएं, अंधविश्वास की बात करता, अंधविश्वास होता क्या है? आंख मूंद कर क्या कर लेना? विश्वास करना। विश्वास का मतलब विश्वास, कोई चीज़ पॉसिबल है और वो हो रही है, ठीक है। अब जैसे ईश्वर के अस्तित्व की बात करें तो ईश्वर का अस्तित्व है या नहीं अभी प्रूव नहीं है, लेकिन अगर बिल्ली के छींकने से आपने रास्ता बदल लिया तो उसका कोई लॉजिक नहीं है। हिचकी आ रही है तो कोई आपको याद करा, इसका कोई लॉजिक नहीं है। यानी तात्कालिक समय में मैंने आपको बताया कि महिलाओं को धार्मिक ग्रंथ पढ़ने की अनुमति नहीं होती थी, तो इसका कारण कोई नहीं बता पा रहा था कि ऐसा क्यों नहीं पढ़ सकती महिलाएं। तो बाद में स्त्री शिक्षा का जब समर्थन किया उन्होंने, तब उन्होंने इस तरह की धार्मिक विभाजन की बात भी उन्होंने क्या कर दी? समाप्त कर दी। अंधविश्वासों के पालन से भारतीय समाज में सामाजिक व धार्मिक जड़ता प्रवेश कर रही थी। जड़ता आप जानते हैं, रूढ़ीपन, रूढ़िवादिता,
जड़ता का प्रवेश बढ़ रहा था। ये पशु बलि का कोई लॉजिक नहीं निकल के आया। जैसे मैंने कहा भाई पशु बलि क्यों दी जाती है। अब आजकल आप लोग कहीं भी बात कर सकते हैं, आप भी ये वीडियो देखते ही रहते हैं कि जीवित है जब तक माता पिता उनको खाना पीना आप दे नहीं रही, मरने के बाद आप उनको क्या करवा रहे हैं, भोजन करवा रहे हैं। ठीक है, तो उसका क्या लॉजिक है, क्या वो आपके पेरेंट्स के पेट में पहुंच रहा है क्या, ऐसा पूछा जा सकता है। आज की बात करेंगे तो उस समय तो इस तरह के विचार बहुत ज़्यादा थे। अत्यधिक रूप से भारतीय समाज में तात्कालिक समय में अंधविश्वास प्रवेश कर गए थे, क्योंकि हमारे यहाँ अन्य धर्म या संप्रदाय के लोगों के संगत में आने के कारण भी इस तरह के विचार हो रहे थे। तो ब्रिटिश संस्कृति के संपर्क में आने से देखना प्रारंभ किया और उनमें सुधार भी किए। ठीक है, अब मैं वो एग्जाम्पल नहीं लिख रहा हूँ, रास्ता काट जाना, ये आपको अपने दिमाग से सेट करने, जो जो आपके अभी दिखाई दे रहे हैं वो उस समय भी थे। ऐसा नहीं कि आज का अपना बिल्कुल ही सुधर गया। अंतिम जो था इसमें वो था धार्मिक समन्वय या धार्मिक सहिष्णुता, वो यही लिख देता हूँ मैं। धार्मिक सहिष्णुता के पक्षधर कौन? मिस्टर राजा राम मोहन रॉय। अब देखिए, मैंने आपको पहले कहा कि इससे बड़ा क्या एग्जाम्पल होगा कि उन्हें राजा की उपाधि दी गई मिस्टर अकबर सेकंड के द्वारा, ये हमने पहले चर्चा कर ली है। वहीं उन्हें मौलवी की उपाधि दी गई क्योंकि उन्हें मुस्लिम धर्म के साथ साथ अन्य विषयों का भी बड़ा गहन ज्ञान था। ठीक है, उन्होंने फारसी भाषा सीखी, फारसी धर्म ग्रंथों का अध्ययन किया, संस्कृत में धर्म ग्रंथ जो थे उनका अध्ययन किया, बाइबल जो थी उसका अध्ययन किया, न्यू टेस्टामेंट जो बुक है उसका अध्ययन किया, बौद्ध धर्मों का भी, बौद्ध धार्मिक ग्रंथ का अध्ययन किया, और उनमें जो बात जितनी अच्छी निकलकर सामने आई उतनी ही बातों को अपनी विचारधारा में शामिल करने का उन्होंने प्रयास किया। देखें, राजा राम मोहन रॉय धार्मिक व्यक्ति थे। सहिष्णु थे, राजा की उपाधि अकबर सेकंड के द्वारा दी गई थी।
जो कि कैसा शासक है? आप देखिए मुस्लिम शासक है। ठीक है, वहीं उन्हें मौलवी भी की उपाधि भी प्राप्त थी। मौलवी की उपाधि प्राप्त थी। ठीक है, अभी धर्म विशेष पे दी जाती है, वो धर्म विशेष के व्यक्ति हैं। इसके साथ साथ आगे देखें आप, उन्होंने सभी बड़े धार्मिक वर्गों का धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन किया था। ठीक है, इस कारण उनको सभी धर्म के लोगों की या धार्मिक कमजोरियों का, अच्छाइयों का विशेष ज्ञान था। आगे देखें आप, इसमें और लिख लें, इसी कारण इसी आधार पर उन्होंने जो तत्व निकल के आ रहे हैं उन तत्वों के आधार पर बंधुत्व, मानवतावाद, यानी सबसे बड़ा धर्म किसको बता दिया उन्होंने? मानवता, भाईचारे, सहिष्णुता, समन्वय, जैसे तत्वों को अपनी विचारधारा में स्थान दिया। अब ये ऐसे तत्व हैं जो कि उनके धार्मिक तत्वों को मानववादी तत्वों के साथ जोड़ने का काम करते हैं। अब क्या लिया? उनको जो बात प्रभावित करती थी वो ये थी, मुस्लिम व ईसाई धर्म की ईश्वरीय एकता। मुस्लिम व ईसाई धर्म की ईश्वरीय एकता और हिंदू धर्म की अद्वैतवाद की भावना। जो हमारा पहला बिंदु था अभी, ईश्वर की एकता और हिंदू धर्म की अद्वैतवाद की भावना में समन्वय किया। यानी ये दोनों सर्वोच्च तत्व हैं जो स्वीकार्य होने चाहिए। ठीक है, यानी अपने यहाँ तो हिंदू धर्म में बहुत सारे देवता हैं, 36 कोटि यानी 36 प्रकार के देवी देवताओं का वर्णन आपको यहाँ मिलेगा। और वहाँ पर अल्लाह या जीसस ये दो मुख्य माने जाते हैं इनके द्वारा। तो उनको ये बात अच्छी लगी मुस्लिम धर्म की
तो उन्होंने कहा कि हमारे हिंदू धर्म में भी ईश्वर एक ही है, एक ही माना जाना चाहिए। यह ईश्वर हमेशा से ही क्या होगा, एक, और उस एक के प्रति हमारी आस्था होनी चाहिए। यहाँ ये कह रहे हैं कि हिंदू और मुसलमानों में ईश्वर को मानने के रास्ते अलग हैं, लेकिन यहाँ पर जो ईश्वर और आत्मा और परमात्मा में जो अंतर किया जाता है वो स्वीकार्य नहीं था। वे मानते थे कि आत्मा और परमात्मा एक ही हैं, या परमात्मा का अंश ही क्या है, आत्मा है। इसलिए तो हम कहते हैं कि ईश्वर सब में विद्यमान है। तो सब में विद्यमान होने का मतलब क्या हो गया, आत्मा और परमात्मा क्या है, एक है। इस तरह की इनकी धार्मिक जो विचारधारा है उसके आधार पर हम कह सकते हैं कि मिस्टर राजा राम मोहन राय बहुत ही तार्किक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण वाले धार्मिक व्यक्ति थे। यानी उन्होंने ईश्वर के अस्तित्व को समाप्त भी नहीं किया, स्वीकार्य किया, लेकिन अंधभक्ति भी उन्होंने नहीं की। ठीक है, इसी के साथ इनके धार्मिक विचारों का समापन होता है। इंपोर्टेंट बातें आप देख लें। मूल तत्व को ढूंढते थे। अभी मूल तत्व क्या है, किसी की सहायता करना भी हो सकता है। ठीक है, ये आपको पहले पता है। अंधविश्वासों के कारण भारतीय समाज में सामाजिक और धार्मिक जड़ता मैंने बताया, रूढ़िवादिता, यानी नई चीज के प्रति हम क्या है, कई बार निष्क्रिय हो जाते हैं। और ब्रिटिश सभ्यता और संस्कृति के प्रभाव में आकर राजा राम मोहन राय ने धार्मिक विश्वासों को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखना प्रारंभ किया। एग्जाम्पल लिखना, आप इसमें एक दो उदाहरण लिखना जो भी आपके यहाँ प्रचलित हैं, आसपास आपको दिखाई देते हैं, तो उनको बदलने की कोशिश की गई थी। शिक्षा नहीं कर सकते थे, महिलाओं के लिए घर बाहर वाला जो चक्कर था वो पुजारी नहीं हो सकती थी, ये आज भी नहीं है। ठीक है ना। तो ऐसे ही यहाँ पर सबसे बड़ी सहिष्णुता का उदाहरण क्या दे रहे हैं, अकबर सेकंड ने राजा की उपाधि दी किसको, राजा राम मोहन रॉय को। उन्हें मौलवी की उपाधि प्रदान की गई। बौद्ध धर्म में भी उनका उतना ही महत्व था या आदर था जितना कि हिंदू धर्म में था। हिंदू धर्म में था उतना ही मुस्लिम धर्म में भी उनका आदर था। ठीक है, मुस्लिम धर्म से क्या लिया उन्होंने, ईश्वर की एकता, यानी ईश्वर क्या है, एक, और हिंदू धर्म का अद्वैतवाद उन्हें आकर्षित करता था। ठीक है, ये आपके धार्मिक विचार हो गए हैं। अब आर्थिक विचारों को देखेंगे और योगदान को देखेंगे अगले वीडियो में, और हमारा ये टॉपिक क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। एक एक बात मैंने आपको समझाते हुए लिखी है, बताते हुए लिखी है, आप इसको और बड़ा भी कर सकते हैं। कहने का मतलब ये नहीं कि जो मैंने बता दिया वो अंत है, वो प्रारंभ है। ठीक है, और प्रारंभ जितना अच्छा होगा, मेरी कोशिश थी आप उसे और बढ़ाएंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। ठीक है, तो अगले वीडियो में मिलते हैं। उससे पहले मैं आपसे कुछ पूछ लूँ, मैंने आपको पिछले पार्ट में बताया था, उसको भी आप लेकर चले, जो मनु के द्वारा चीज़ें शुरू की गई थी उनके साथ साथ। अब आप जब अपनी हर चीज़ को माइंड में बैठा के रखेंगे तो आप समझेंगे कि आप मनु को यहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं, या मनु के आधार पर आप किस प्रकार का यहाँ बेनिफिट ले सकते हैं। जितना आप विस्तृत अध्ययन करते चलेंगे उतना ही आपके लिए बेनिफिट होगा। हमने मिस्टर मनु के सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक विचारों का विश्लेषण कर लिया है। अब हम चलते हैं शिक्षा संबंधी जो विचार थे उनको देख लें एक बार। शिक्षा संबंधी विचार राजा राम मोहन रॉय के। देखिए, राजा राम मोहन रॉय विद्वान व्यक्ति हैं, ये हमने पहले चर्चा कर ली है, सीधी सी बात। और उस समय शिक्षा का आधार नौकरी प्राप्त नहीं करना था। पहली बात, सिर्फ नौकरी पाने के लिए आप शिक्षा ग्रहण करें
ऐसी मान्यता नहीं थी। शिक्षा को आपको पता है कि शिक्षा का मूल उद्देश्य है विवेकानंद के अनुसार तो कि आपके अंदर जो सबसे अच्छी चीज़ है या आपका जो सबसे अच्छी जो आपके अंदर गुण है उस गुण को या योग्यता को बाहर निकालने का जो माध्यम है वो शिक्षा कहलाता है। यानी आप में वो चीज़ है, शिक्षा आपको कोई नई चीज़ नहीं देती है, आपके अंदर जो इनबिल्ट है उसको बस साफ करके मांझ मूंझ कर क्या करेगी, वो बाहर निकालने के लिए एक रास्ता देती है, आपको वो माहौल देती है जिसमें आप अपनी उन अच्छाइयों को क्या कर सके, बाहर निकाल सके। ये सीधा सा शिक्षा का उद्देश्य है या शिक्षा उसी को कहते हैं। तो अब ये जब उद्देश्य है तो ज़रूरी नहीं है कि शिक्षा प्रैक्टिकली आपको क्लासरूम में मिले, जहाँ से भी आपको कोई नया विचार नई जानकारी प्राप्त हो रही है ऐसे समय में ऐसी जगह से भी आप शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं या वो भी आपकी शिक्षा या सबक कहलाएगा। देखें राजा राम मोहन रॉय की शैक्षिक विचारधारा। ठीक है, शिक्षा मैंने भी बताया शिक्षा का उद्देश्य क्या होता है, व्यक्ति के अंदर छुपी हुई योग्यताओं को बाहर निकालने का काम कौन करता है, शिक्षा करता है। तो लिखें, देखें राजा राम मोहन रॉय शिक्षा को सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानते थे। सभी मानते हैं, लेकिन कुछ लोग मानते हैं लेकिन उसको प्राप्त करने का प्रयास नहीं करते हैं। शिक्षा एक जीवन भर चलने वाला प्रोसीजर है, आप उसको सीमित दायरों में नहीं रख सकते। जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि शिक्षा प्राप्त करने के लिए आपको ज़रूरी नहीं है कि आप किसी क्लासरूम में बैठकर ही शिक्षा प्राप्त करें, आपको बाहरी माहौल या पर्यावरण से भी अगर कुछ सीखने को मिलता है तो वो भी आपकी शिक्षा है। महत्वपूर्ण मानते थे, वे स्वयं भी कई भाषाओं के जानकार थे। आज आप भी पढ़ते हैं, फॉरेन लैंग्वेज पढ़ी जाती है जिसमें फ्रेंच, जर्मनी, जापानीज़, सीबीएसई बोर्ड के आधार पर जब आप देखेंगे तो वहाँ पर शिक्षा लैंग्वेज सीखने के, तो यहाँ पर वो भी कई भाषाओं के जानकार थे जिनमें देखो उर्दू, अरबी, फारसी, हिंदी, संस्कृत, बांग्ला मुख्य थी। अब ऐसा व्यक्ति अनपढ़ तो नहीं हो सकता और वह खुद भी नहीं चाहेगा कि किसी अन्य को ऐसी भाषाओं को प्राप्त करने से रोका जाए। ठीक है, अंग्रेजी, इतनी भाषाओं के जानकार थे मिस्टर राजा राम मोहन रॉय। तो आप देखें फिर अब इसका मतलब क्या हो गया कि वे शिक्षा के महत्व को जानते थे बराबर, और वे चाहते थे कि भारतीय भी कई भाषाओं को पढ़ें। ऐसा नहीं है, वे चाहते थे कि भारतीयों को भी शिक्षा उपलब्ध करवाई जाए। अब वो कह रहे हैं कि मदर टंग का के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय फील्ड में, देखें आप क्या कह रहे हैं, वो राजा राम मोहन रॉय अंग्रेजी शिक्षा के समर्थक थे। अंग्रेजी शिक्षा के समर्थक थे। ये तो समर्थन की बात हो गई, लेकिन
लेकिन इसके साथ साथ वे बांग्ला भाषा और संस्कृति के भी बड़े समर्थक थे। आप समझ गए मेरे कहने का मतलब, यानी लोकल स्तर पर तो आप अपनी भाषा या सभ्यता का समर्थन करें, लेकिन अगर आपको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनानी है तो उस अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनाने के लिए आपको अंग्रेजी भाषा भी आनी आवश्यक थी। इसीलिए वे अंग्रेजी भाषा का समर्थन करते थे। इसीलिए उन्होंने कलकत्ता में इसी विचार को महत्व देते हुए उन्होंने कलकत्ता में वेदांत कॉलेज की स्थापना की थी। किसकी स्थापना की? वेदांत कॉलेज। हिंदू कॉलेज, इंग्लिश स्कूल या इंग्लिश मीडियम जो स्कूल थे उनका प्रारंभ किया। अब आप देख सकते हैं कि वो किसी भाषा के विरोधी नहीं है या किसी भाषा के मात्र किसी एक भाषा के समर्थक भी नहीं है। वे कोशिश करते हैं कि जितनी भी भाषाएं हैं, जितनी भी आवश्यक चीज़ें हैं शिक्षा के क्षेत्र में, वे सब उपलब्ध करवाई जानी चाहिए। इसकी सन लिख लीजिए आप 1825। आगे चले। अब क्या था, उन दिनों में अंग्रेजों के द्वारा जो था संस्कृत को ज़्यादा बढ़ावा देने के लिए अलग से फंड निर्धारित किया गया था। ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा जब शिक्षा का माध्यम केवल संस्कृत रखा गया, शिक्षा का माध्यम, मीडियम जिसको कहते हैं आजकल हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम और को एजुकेशन है ना, वैसे जब शिक्षा का माध्यम संस्कृत भाषा को रखा गया तो उन्होंने इसका ज़बरदस्त विरोध किया था। तो कई लोग उन्हें भारतीय संस्कृति का विरोधी भी मानने लगे, जबकि उनका मानना क्या था, मात्र वे ये मानते थे कि किसी भी संस्कृति को बढ़ावा दिया जा सकता है। ठीक है ना। किसी भी संस्कृति को क्या दिया जा सकता है? बढ़ावा दिया जा सकता है। लेकिन किसी एकमात्र भाषा को बढ़ावा देना मतलब समाज को एक भाषा को आप बढ़ावा देंगे तो इसका मतलब संकीर्णता प्रवेश करेगी, भाषागत संकीर्णता प्रवेश कर जाएगी। तो उस आधार पर आप देखिए, अगर भाषागत संकीर्णता आएगी तो व्यक्ति का माइंड नैरो तो वैसे ही हो जाएगा। जितना व्यक्ति जितनी ज़्यादा भाषाओं को सीखता है, ये ध्यान रख ले, भाषाओं का योगदान क्या है। जो लोग बात करते हैं लॉजिकली, तर्क की जो बात करते हैं या सिर्फ टेक्निकल विषय पढ़ाए जाने का समर्थन करते हैं, मैं उनको बता देना चाहता हूँ कि जिस व्यक्ति की जितनी भाषाओं की जानकारी होती है उसके माइंड का विश्लेषण पावर या भाषागत जो समृद्धि होती है, वोकेबलरी के आधार पर उसकी विश्लेषण पावर जो होती है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती है। कई भाषाओं को सीखने से व्यक्ति का जो माइंड है वो विस्तृत क्षमताओं को प्राप्त करता है। लॉजिक अपनी जगह ठीक है, लेकिन भाषागत अध्ययन भी बहुत आवश्यक है। कई लोग कहते हैं कि आने वाले समय में शायद ये जो साहित्य जो पढ़ाए जाते हैं हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत के, ये गायब हो जाएंगे। तो वहाँ पर मानव की जो विश्लेषण पावर है या जो क्षमता है, कई भाषाओं को सीखने के कारण मस्तिष्क का जो इम्प्रूवमेंट होता है
वो भी अवरुद्ध हो जाएगा कहीं, ऐसा मेरा मानना है। ठीक है, तो इन्होंने संस्कृत भाषा को जब रखा गया, या हम कहते हैं संस्कृत मीडियम को ही प्रधानता दी जा रही है, ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा महत्व दिया जा रहा है। अब यहाँ पर विरोध क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उनको पता है कि अंग्रेज नहीं चाहते कि अंग्रेजी सीखे कोई, क्योंकि अंग्रेजी अगर आप सीख लेंगे तो उनके समाज में या उनके संस्कृति में कोई कमी है, उनके राष्ट्र में अगर कोई कमियां हैं तो वो आप समझ जाएं, उनको उजागर किया जाएगा तो आप उनके अर्थ को समझेंगे, उनके ग्रंथों को पढ़ेंगे, उससे होने वाली जो कमजोरियां हैं उनका आपको पता लग जाएगा, तो आप अपने धर्म को श्रेष्ठ मानने लगेंगे वापस। आपको बताया ना कि भारतीय संस्कृति को नष्ट करने के लिए उन्होंने अंग्रेजी माध्यम की शिक्षा को बढ़ावा दिया था। उन्होंने जो सोचा था वो पाया। आज हम इस काले वर्ण के गोरे अंग्रेज हैं, या अंग्रेजी मानसिकता हमारे यहाँ ज़्यादा प्रभावी हो गई है। भारतीय संस्कृति को धीरे धीरे हम क्या करते जा रहे हैं, भूलते जा रहे हैं। उसमें कहीं ना कहीं भाषागत विकास का भी योगदान है। उन्होंने इस बात का क्या किया, विरोध किया था। यानी वो अंग्रेजी को तो अच्छा मानते हैं, भाषा को अच्छा मानते हैं, लेकिन सिर्फ संस्कृत में ही शिक्षा दी जाए इस बात का वो विरोध कर रहे हैं। समन्वयकारी कहलाते हैं राजा राम मोहन रॉय। राजा राम मोहन रॉय ने अंग्रेजी संस्कृति, अंग्रेजी व भारतीय संस्कृति में समन्वय करने का प्रयास किया। ठीक है, इसके लिए उन्होंने पूर्वाग्रहों से मुक्त होने का आह्वान किया। पूर्वाग्रह क्या होते हैं कि अंग्रेजी आ जाए मुक्त। अभी मैं पूर्वाग्रह आपको समझाता हूँ, आपके भेजे में आ जाए। जब कंप्यूटर आए थे तो लोगों ने कहा था अरे कंप्यूटर आ गए, लोगों की नौकरियां छिन जाएंगी, बेरोजगारी बढ़ेगी, ये होगा वो होगा, पता नहीं क्या क्या होगा, या इतनी तारीख को फलानी तारीख को प्रलय आने की घोषणा हुई थी, प्रलय आ जाएगी और हम सब नष्ट हो जाएंगे। या फिर ऐसा कि किसी व्यक्ति के मिलने से पूर्व, अभी जैसे मैं कहता हूँ आप फिल्म स्टारों से जब तक डायरेक्ट आप मिले नहीं हैं तो आप उनकी फिल्मों के आधार पर ही आकलन कर लेते हैं। अगर कोई विलेन है, विलेन का रोल कर रहा है, तो क्या वो अपने पर्सनल लाइफ में भी विलेन का रोल ही करेगा क्या? लेकिन कई बार ऐसा हुआ है कि लोगों ने आज तक, आपको पता है कि किसी बच्चे का नाम प्राण नहीं रखा गया, ठीक है, डैनी नहीं रखा, डैनी तो फ्री मिल जाएगा, प्राण नहीं मिलेगा आपको। यानी प्राण के रोल्स का इतना प्रभाव था नकारात्मक कि लोगों ने पूर्वाग्रह के कारण ऐसा कर दिया कि लोगों ने अरे इसका नाम प्राण रखोगे तो प्राण जैसा विलेन बनेगा या उसमें प्राण जैसे लक्षण आ जाएंगे। इस मानसिकता को क्या कहते हैं हम, पूर्वाग्रह। तो हमारी शिक्षा पद्धति, हम किससे पूर्वाग्रह रख रहे हैं? अंग्रेजी शिक्षा पद्धति से। किससे पूर्वाग्रह रखा जा रहा है हमारे द्वारा कि अंग्रेजी शिक्षा पद्धति आएगी तो भारतीय शिक्षा पद्धति को या संस्कृति को क्या कर देगी, बर्बाद कर देगी। ऐसा राजा राम मोहन राय कह रहे। मैं नहीं कह रहा ऐसा हुआ या नहीं हुआ। तो इस पूर्वाग्रह के कारण क्या करते थे कि लोग अंग्रेजी का विरोध करना उन्होंने प्रारंभ कर दिया। तो राजा राम मोहन रॉय ने कहा कि अंग्रेजी से इसके प्रति जो पूर्वाग्रह है, इन पूर्वाग्रहों को समाप्त किया जाना चाहिए। साथ ही ऐसी शिक्षा प्रणाली विकसित होनी चाहिए। साथ ही कहा कि ऐसी शिक्षा प्रणाली विकसित हो जो कि व्यवहारिक ज्ञान उपलब्ध करवाए।
वोकेशनल जो कोर्स कहते हैं ना, वैसे जो व्यवहारिक शिक्षा प्रदान करे जिससे कि भारतीयों का विकास हो सके। जो आप देख रहे हैं ना वोकेशनल जो कोर्सेज होते हैं ITI या इसी प्रकार के अन्य कोर्स, वे इसी शिक्षा प्रणाली की देन होते हैं कि जो आपको शिक्षा प्राप्त होने के बाद या पूरी होने के बाद रोजगार दे सके या आपका आर्थिक विकास कर सके। तो ऐसे ही शैक्षिक विचार हैं किसके? मिस्टर राजा राम मोहन रॉय के। आगे देखें अब उन्होंने अंग्रेजी का समर्थन क्यों किया, मैंने आपको बता दिया, वो देखें आप, फिर मैं आपको लिख देता हूं। अंग्रेजी भाषा का समर्थन करने का कारण उसका अंतरराष्ट्रीय भाषा होना था, उसका अंतरराष्ट्रीय महत्व था, जिससे कि अन्य राष्ट्रों की संस्कृति का अध्ययन किया जा सकता था। इंटरनेशनल लैंग्वेज थी, आप जानते हैं आज भी अंग्रेजी का महत्व है, तो उस टाइम तो था ही था। ठीक है, इसलिए वो अंग्रेजी भाषा का समर्थन करते थे, लेकिन स्थानीय भाषाओं के भी महत्व को वो समझते थे, मातृभाषाओं के महत्व को भी वो समझते थे, लेकिन मातृभाषाओं का ही सपोर्ट नहीं करते थे। उनका मानना था कि सभी भाषाओं का अध्ययन किया जाना चाहिए। ठीक है, यानी अगर हम निष्कर्ष की बात करें तो हमारा निष्कर्ष यही कहता है कि राजा राम मोहन रॉय अंग्रेजी, हिंदी और जितनी भी स्थानीय भाषाएं थी भारत में प्रचलित थी, उन सभी भाषाओं का बराबर महत्व जानते थे और उन्हीं भाषाओं में शिक्षा दिए जाने का भी समर्थन करते थे। लेकिन अंग्रेजी को इसलिए मानते थे कि अंग्रेजी अंतर्राष्ट्रीय भाषा थी और उसके अज्ञान या उसकी कमी के कारण आप अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, या अंतर्राष्ट्रीय जगत के जो नवीनतम अनुसंधान है या विचार हैं उनसे आप अन्यभिज्ञ रह जाएंगे। यानी उनकी शिक्षा प्रणाली यही कह रही है कि भाषा या शिक्षा है वो बहुविध माध्यम से करानी चाहिए। अंत पे लिख दें आप, राजा राम मोहन रॉय ने सभी भाषाओं में शिक्षा, सभी को शिक्षा, महिला हो चाहे पुरुष हो, व्यवहारिक शिक्षा, ओनली किताबी ज्ञान नहीं, सरकारी शिक्षा, यानी सरकार भी अगर सहायता कर रही है तो उसका समर्थन करते थे, विरोध नहीं करते थे, सरकारी शिक्षा का समर्थन करते थे, अनुदान जो मिलता था।
इसीलिए तो इन्होंने कई बांग्ला ग्रंथों का संस्कृत में अनुवाद किया और कई संस्कृत ग्रंथों का बांग्ला भाषा में अनुवाद किया, अंग्रेजी का बांग्ला में, बांग्ला का इंग्लिश में ट्रांसलेशन किया। तो ये इनकी समझ, शिक्षा का मतलब वहाँ उस समय ऐसा ही है कि आप अपने विकास के लिए कार्य करना चाहते हैं, शिक्षा को आप विकास का माध्यम बना सकते हैं, ऐसा इनका मानना था। ठीक है, कॉलेज खोलने का काम किया, हिंदी अंग्रेजी मीडियम का समर्थन किया, स्त्री पुरुषों की शिक्षा का समर्थन किया, ये इनके शैक्षिक विचार पूरे हो गए। ठीक है, अब हम इनका मूल्यांकन देखेंगे और मूल्यांकन देखने के साथ आपका ये टॉपिक पूरा हो जाएगा। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में। आप ध्यान कर लें, अच्छे से पढ़ें, रिवाइज करते रहें। रिवाइज करने के साथ साथ आपको अपनी भाषा में भी इनको उतारने का प्रयास करना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि जब तक आप खुद की लैंग्वेज डेवलप नहीं करेंगे, जैसे मैंने अभी कहा भाषा डेवलप होगी, तो जब तक आप खुद की भाषा में इनको लिखना प्रारंभ नहीं करेंगे, सुनिए 2-3 बार, सुनने के बाद फिर देखिए कि इसको और बेटर कैसे बनाया जा सकता है। क्योंकि साइंस तो है नहीं कि 2 और 2 4 हो गए तो 4 ही 4 होंगे हमेशा, ऐसा नहीं, जोड़ आ गया तो इसको तो आप और विकसित कर सकते हैं। विकसित करने का था अपने विचारों के साथ, अपने तर्कों के साथ। राजा राम मोहन राय के विचारों को पढ़िए, उन्हें ज्ञान लीजिए। राइटर की बुक बताई थी, पीसी जैन के लिए आइए, बीएल फड़िया के लिए आइए, या किसी अन्य राइटर के लिए आइए, मधुसूदन शर्मा, अंतर्राष्ट्रीय भाषा। और आज जिनको अंग्रेजी आती है, चाहे उनको और कुछ आवे ना आवे, पता नहीं, उनको, आपको पता ही है, उनको महत्व मिलता ही है। तो इसलिए भाषा आज भी महत्वपूर्ण है और भाषा कल भी महत्वपूर्ण है। सभी भाषाओं में मिले, सभी को शिक्षा मिले, व्यवहारिक शिक्षा मिले, सरकार उसमें अनुदान दे तो वह सभी भाषाओं को अनुदान दे। ऐसा नहीं किसी पर्टिकुलर एक भाषा का समर्थन करे और अन्य भाषाओं का विरोध किया जाए, ऐसी शैक्षिक धारणा मिस्टर राजा राम मोहन रॉय की नहीं रही थी। ठीक है, अब देखिए कितना प्रैक्टिकल व्यक्ति है, पढ़ रहा है, पढ़ने के साथ साथ परिवर्तन लाने का समर्थन कर रहा है, परिवर्तन लाने के लिए शिक्षा को माध्यम मानता है। ठीक है, ये मैंने आपको पहले ही बताया, शिक्षा को माध्यम माना है किसी भी बड़े परिवर्तन को लाने के लिए, और शुरुआत निम्न स्तर से कर रहे हैं। अंग्रेजों ने तो हमारी भारतीय संस्कृति का विध्वंस करने के लिए शिक्षा में परिवर्तन किए, निम्न स्तर से ही प्रारंभ कर दिया। और अगर हमें भी परिवर्तन करना है तो हमें भी शिक्षा के निम्न स्तर पर काम करना चाहिए। अगर वर्तमान समय में प्रासंगिकता देखें इनके शैक्षिक विषयों की, तो आप देख सकते हैं व्यवहारिक शिक्षा, जो भी आपको वोकेशनल कोर्स कर रहे हैं आप, वो मैं बार बार आपको रिपीट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये विचार वहीं से आया हुआ। ठीक है, आज अंग्रेजी का महत्व है, अंग्रेजी का समर्थन करने वाले पहले व्यक्ति हो गए थे। संस्कृत का विरोध नहीं किया था, लेकिन संस्कृत को ज़्यादा महत्व दिए जाने का विरोध किया था। आप देख सकते हैं संस्कृत की हालत आज कैसी है, कहीं कहीं यदा कदा दिखाई देती है, अन्यथा संस्कृत का कोई प्रयोग नहीं है। ठीक है, तो इन विचारों को आप विश्लेषण करें और याद कर लें। फिर हम मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। तब तक के लिए आप तैयार करें अपने विषय को, और विषय के साथ साथ अपने नोट्स को भी तैयार करें, अच्छे से लिख कर करें, पढ़ कर करें, और रिवाइज करते रहें वीडियोस को। एक साथ अब इकट्ठा हो जाएगा तो थोड़ा सा बर्डन हो जाएगा मेंटली। जिस भाषा में मैं प्रयोग कर रहा हूँ उसी भाषा का आप प्रयोग करें, उसको और अच्छा करें। आर्थिक विचार है और फिर मूल्यांकन है, तो आपके मिस्टर मनु पूरे हो जाएंगे, शायद जल्दी हो गए हैं। मिस्टर राजा राम मोहन राय पूरे हो जाएंगे, सॉरी, मनु की तुलना में समय कम लिया है इन्होंने, लेकिन ठीक है। फिर भी मिलते हैं अगले वीडियो में। मैं पूछ भी सकता हूँ कुछ प्रश्न जो मैंने यहाँ लिखाए हैं। वेदांत कॉलेज की स्थापना कर दी हमने 1825 में, और 1829 में हमने